गुड इवनिंग बेटा। अब हम शुरू करेंगे आपका चैप्टर 4 राम का वनगमन। बेटा पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैकेयी ने किस तरह से राजा दशरथ से वरदान मांगे थे। अब राम का यहाँ से वनगमन होगा। तो अब हम इस वक्त ये देखते हैं कि राजा दशरथ की क्या स्थिति होती है। कोप भवन के घटनाक्रम की जानकारी बाहर किसी को भी नहीं थी, किसी को नहीं पता था कोप भवन में क्या हो रहा है। यद्यपि सभी जो लोग थे सब रात भर जागे थे। कैकेयी अपनी जिद पर अड़ी रही थी। राजा दशरथ उन्हें बहुत समझाते हुए नगरवासी थे जो वो राज्याभिषेक की तैयारी में लगे हुए थे। गुरु वशिष्ठ की आंखों में भी नींद नहीं थी राज्याभिषेक की खुशी में। आखिर राम का राज्याभिषेक था। दिन चढ़ते के साथ चहल पहल और भी बढ़ती गई। हर व्यक्ति शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में लगा हुआ था। महामंत्री सुमंत कुछ असहज थे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। महर्षि के पास आए, दोनों ने महाराज के बारे में चर्चा की। पिछली शाम से किसी ने भी महाराज को नहीं देखा था, तो कुछ लोगों को इसका कारण आयोजन की व्यवस्था थी। कुछ लोगों के लिए कुछ लोग ये समझ रहे थे कि महाराज राज्याभिषेक उत्साह में जागे, इस कारण से वो व्यस्त हैं। महर्षि ने सुमंत को राजभवन में भेजा। उस समय तेजी से बीत रहा था। शुभ घड़ी निकट आ रही थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी, केवल महाराज की आना शेष था। सुमंत तत्काल राजभवन पहुंचे। कैकेयी के महल की सीढ़ियां चढ़ते ही सुमंत को एक अनजान डर ने घेर लिया। उनको लगने लगा कि कुछ तो अनुचित है। उन्होंने देखा कि महाराज जो दशरथ थे वो दीनहीन बीमार से पड़े हुए हैं। तो सुमंत का मन भापते हुए कैकेयी ने कहा कि महामंत्री सुमंत, कोई चिंता की बात नहीं है। महाराज दशरथ इस भवन से बाहर निकलने से पहले श्री राम से मिलना चाहते, तुम कृपया करके राम को बुलवा दो। तो राजा दशरथ ने बहुत ही छीन यानी कि धीमे स्वर में कहा कि राम को बुला लाओ। तो महामंत्री सुमंत वहाँ पर गए और वे राम को बुलाने के लिए चले गए। तो जब महामंत्री सुमंत राम को बुलाने के लिए आए तो नगरवासियों ने समझा, जो उनकी प्रजाति के भाई राम का राज्याभिषेक हो रहा है इसलिए वो बुलाने आ रहे हैं। तो लोग फूलों की बारिशें करने लगे। तो जैसे ही राम बेटा अंदर जाते हैं भवन में, तो महाराजा दशरथ की दशा देखकर वे भी चिंतित हो जाते, लेकिन कोई कुछ बोलता ही नहीं था। तो महाराज दशरथ बस राम ही राम बोलते और उससे आगे कुछ नहीं बोलते। तो राम को बहुत ही चिंता होने लगी। तो राम को बहुत ही उनकी चिंता होने लगी थी। तो उन्होंने फिर बेटा क्या किया, उन्होंने कैकेयी से पूछा कि माते आप ही मुझे कुछ बता दीजिए। महाराज दशरथ ने मुझे एक बार तो वरदान दिए थे, मैंने कल रात वही दोनों वर मांगे थे जिसमें से वे पीछे हट रहे हैं। यह शास्त्र सम्मत नहीं है, हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा है कि रघुकुल की नीति है कि प्राण जाए पर बच्चा न जाए, कि चाहे हमारे प्राण चले जाएं लेकिन रघुकुल की नीति टूटनी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि राज्याभिषेक भरत का हो और तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिले। राम संयत रहे, वो चुप रहे। उन्होंने दृढ़ता से कहा, पूर्ण विश्वास के साथ, पिता का वचन अवश्य पूरा होगा। भरत राम को क्या कहते हैं उसको, अयोध्या का राज्य भरत को ही मिलेगा और मैं आज ही वन के लिए निकल जाऊंगा। राम की शांत और सदी हुई बातों से, राम के जो शांत स्वभाव था उसकी जो बातें थी उनकी वाणी को सुनकर कैकेयी प्रसन्नता से खुश होने लगी। और राजा दशरथ सब कुछ देखते रहे, संबंधहीन चुपचाप पड़े हुए। कैकेयी की ओर देखते हुए इनके मुंह से बस एक ही शब्द निकला कि धिक्कार है, यानी कि तुम्हें धिक्कार है जो तुमने ऐसा मेरे पुत्र के साथ किया। कैकेयी के महल से निकलकर राम सीधे कौशल्या के पास गए और कौशल्या को सारा ही कोप भवन का जो भी उसमें बातचीत हुई थी सारा विवरण विस्तार से कौशल्या को सुनाया। कौशल्या के यह सुनते ही कि राम वन जा रहे हैं वे अपनी सुध-बुध खो बैठी। तो राम ने कौशल्या माता को समझाया और लक्ष्मण से कहा कि मेरे वन जाने की तैयारी करो। कौशल्या का मन था कि राम यहीं रह जाए, चाहे भरत को राज्याभिषेक कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि पुत्र, यह राजज्ञा अनुचित है। यह जो भी वचन महाराज ने उनको दिए ये सब अनुचित है, उसे मानने की आवश्यकता नहीं है। राम ने उन्हें नम्रता से यानी कि बहुत ही नम्रता से उत्तर दिया कि राजज्ञा नहीं, पिता की आज्ञा है। यह एक राजा की आज्ञा नहीं है, ये एक पिता की आज्ञा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन मेरी शक्ति से परे है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे वन जाने दीजिए। लक्ष्मण से राम का संबंध जारी रहा, उनकी जो बातचीत थी जारी रहा। राम ने वनगमन का भाग्यवश आया उलटफेर कहा। राम ने कहा कि वनगमन यानी कि वन को जाना तो मेरे भाग्य का ही उलटफेर है। लक्ष्मण इससे सहमत नहीं थे, वे शिकारों का जीवन मानते थे। उन्होंने राम से कहा कि आप बाहुबल से अयोध्या का राजसिंहासन छीन ले, देखता हूँ कि कौन विरोध करता है, क्योंकि लक्ष्मण को बहुत ही क्रोध आ रहा था कैकेयी की बातों से। अधर्म का सिंहासन मुझे नहीं चाहिए।
मैं बन जाऊंगा, मेरे लिए जैसा सिंहासन वैसा ही वन। मेरे लिए घर के सिंहासन में और वन के सिंहासन में कोई अंतर नहीं है। कौशल्या ने स्वयं को संभाला, उठी और राम को गले लगा लिया। वे राम के साथ वन जाना चाहती थी। राम ने मना कर दिया, कहा कि वृद्ध पिता को आपके सहारे की अधिक आवश्यकता है। कौशल्या ने राम को विदा करते हुए कहा कि जाओ पुत्र, दसों दिशाएं तुम्हारे लिए मंगलकारी हो, मैं तुम्हारे लौटने तक जीवित रहूंगी। कौशल्या वन से निकलकर राम सीता के पास गई, सारा हाल बताया, विदा मांगी, माता पिता की आयु का उल्लेख किया, उनकी सेवा करने का उनसे विनती की। कहा, प्रिय तुम निराश मत होना, 14 वर्ष के बाद हम फिर मिलेंगे। राम के वन गमन का समाचार तब तक सीता के पास नहीं पहुंचा था। राम को देखकर कुछ आशंका हुई, अनिष्ट की। राम ने विदा मांगी तो सीता व्याकुल हो गई, क्रोधित भी हुई, निर्णय पर प्रतिवाद भी किया। राम नहीं माने तो सीता ने उनके साथ जंगल जाने का, यानी कि वन में जाने का प्रस्ताव रखा। सीता ने कहा, मेरे पिता का आदेश है कि मैं छाया की तरह हमेशा आपके साथ रहूं। अतः राम को उनकी बात माननी पड़ी। तब लक्ष्मण भी वहां आ गए थे। राम ने उन्हें स्वीकृति दे दी, यानी कि वहाँ आ गए थे, वह भी साथ जाने को तैयार हो गए। राम ने उन्हें स्वीकृति दे दी, आ जाने की आज्ञा दे दी थी। शीघ्र तैयारी करने को कहा। राम चाहते थे कि सीता वन न जाए, अयोध्या में ही रहे। उनकी अनुमति दे चुके थे, फिर भी राम चाहते थे कि मैं एक कोशिश करके देख लूँ कि सीता यहीं पर ही रह जाए, क्योंकि उन्होंने सीता से कहा, राम ने, सीते वन का जीवन बहुत कठिन है, न रहने का ठिकाना, न भोजन का ठिकाना, कठिनाइयाँ कदम कदम पर। तुम महलों में पली हो, महलों में तुम रही हो, जीवन काटा है तुमने, भला तुम वन में काटे चले रास्ते हैं उनको तुम भला कैसे भी रह पाओगी। तो सीता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया कि उन्हें पता था कि राम अपने दिए वचन से पलट नहीं सकते, मैं आपके साथ ही चलूंगी। राम बन जा रहे थे, यह समाचार पूरे नगर में फैल चुका था। नगरवासी दशरथ और कैकेयी को धिक्कार रहे थे। कुछ ही देर पहले तक जहाँ उत्सव की तैयारी थी, वहाँ उदासी ने घर लिया। सड़कें गीली थी लोगों के आंसुओं से, क्योंकि जो प्रजा थी उनकी इतनी रो रही थी, जिसके कारण जो सारी सड़कें थी वो गीली हो चुकी थी आंसुओं से।